महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए सभी साधु संत अब प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। और इस वक्त बंसल न्यूज पर हमारे साथ बातचीत के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंदर पुरी जी महाराज हैं। बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका बंसल न्यूज पर। बंसल न्यूज को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। महाराज जी, महाकुंभ जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल दर्शक भी पढ़ रहे हैं कि 12 पूर्ण कुंभ के बाद जो कुंभ आता है उसे महाकुंभ कहा जाता है। बहुत ही पावन ये मौका है कि हमारी ये पीढ़ी, हम सभी लोग इस पावन मौके के साक्षी बन रहे हैं। क्या कुछ खास इस महाकुंभ में है? देखिए, आपने देखा होगा लाखों की संख्या में इस समय साधु संत यहाँ आ चुके हैं और जो भी हमारे छावनी प्रवेश थे वो हो रहे हैं और पूरा प्रयागराज ऐसा लग रहा है जैसा पूरा भगवामय हो गया हो। जहाँ भी आप जाएंगे भगवा भगवा दिखाई देगा। और भारत के जितने भी हमारे संत महात्मा है, देश विदेश से भी कई संत महात्मा हमारे प्रयागराज में आ चुके हैं और ये तीर्थ राज प्रयाग है। ऐसा माना जाता है कि जो तीर्थ राज है ये तीर्थों का राजा है। और देखिए, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन है और जो माँ सरस्वती है वो अदृश्य रूप में यहाँ मानी जाती है। और अगर आप प्रयागराज की परिक्रमा आप करेंगे, यहाँ आपको हजारों की संख्या में मंदिर मिलेंगे। ऐसा प्रतीत होता है ये प्राचीन नगरी रही है। और ये भी माना गया है ब्रह्मा भगवान जी ने यहाँ खुद तपस्या की हुई है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास यहाँ माना गया है। श्री हरि का वास यहाँ माना गया है। और जो महाकुंभ है हमारा, जहाँ पे अमृत गिरा है, वो यही वो भूमि है जहाँ हम बैठे हुए हैं। देखिए, आपने देखा होगा यहाँ एक और छोटा सा मिनी कुंभ भी लगता है जिसका नाम माघ मेला है। वो भी कोई कुंभ से कम नहीं है। उसमें भी लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में आता है। और उसमें आपका पूरा हरियाणा है, एमपी है, यूपी है, बिहार है। मैं समझता हूँ उत्तरी भारत जितना भी है पूरा यहाँ कल्पवास करने आता है। तो जो हमारी सरकार है उनको अनुभव है कि कुंभ कैसे कराया जाता है। आप देखिए, एक नगरी है, पूरी एक नगरी बसी हुई है, अलग जिला बना हुआ है। यहाँ का डीएम अलग है, यहाँ का एसएसपी अलग है। और ये जो आप काम देख रहे हैं ये बहुत छोटे समय में किया गया है। ये आपको 3-4 महीने के अंदर अंदर पूरी नगरी बसानी है। और जहाँ बैठे हैं, अगर आप यहाँ पे इससे पहले 3 महीने पहले आप आते, यहाँ गंगा जी आपको दिखाई देती है। क्योंकि ये जो मेला क्षेत्र है ये दारागंज से लेकर के झूसी तक गंगा माँ का फैलाव है और इसमें पूरा गंगा माँ ही बहती रहती है। और आपने देखा होगा सावन भादो में यहाँ पे इतना जल होता है कि आपकी निगाह नहीं जाएगी कि ये जल कहाँ से कहाँ तक है। और हमारा मानना है कि गंगा माँ अपने आंचल में हमको बसाती है और यहाँ पे महाकुंभ होता है। और बहुत ही अच्छी बात है, आपने खुद कहा कि 150 साल बाद हमारा महाकुंभ आ रहा है। क्योंकि जैसे आपने आंकड़ा दिया 12 महाकुंभ के बाद, कहने का मतलब 12 × 12 = 144। तो कहने का मतलब 140 साल के बाद जो हमारा ऐसा महाकुंभ आ रहा है जिसमें जितने भी हमारे सनातनी आएंगे वो गंगा में डुबकी लगाएंगे और गंगा मैया का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। और जितने संत महात्मा हमारे देश विदेश से आएंगे, और सबसे जो हमारे संत नागा संत है वो नर्मदा खंड से आते हैं, जो बिल्कुल पूरे जीवन में वाकई में संत होते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा शंकर स्वरूप होते हैं, जटाधारी होते हैं और शरीर पे भस्मी रमाए होते हैं, संत होते हैं। उनका भी आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा। और ऐसा सरकार का भी प्रयास है, साधुओं का भी प्रयास है, जो हमारा आने वाला कुंभ हो दिव्य हो, भव्य हो और स्वच्छ हो। जब महाकुंभ की हम बात करते हैं या सनातन धर्म की बात करते हैं, बहुत सारी प्रथाओं की बात आती है, परंपराओं की बात आती है। अगर महाकुंभ को मैं कहूँ कि आप संक्षेप में समझाएं तो ये महाकुंभ है क्या? क्या क्या अनुष्ठान यहाँ पर किए जाते हैं? किन नियमों का पालन लोग करते हैं? महाकुंभ को संक्षेप में अगर हम समझाएं आज के युवा को तो क्या कहेंगे? देखिए, महाकुंभ, आपने कुंभ सुना होगा। कुंभ किसे कहते हैं? कलश को कहते हैं। उस कलश में क्या था? उसमें अमृत था। जब देव दानों का आपस में समुद्र मंथन हो गया, समुद्र मंथन होने के बाद उसमें नाना प्रकार के रत्न निकले, उसमें विष भी निकला। और जो हलाहल विष था वो भगवान शंकर ने उसको पान किया। और जो अमृत था, अमृत के लिए देवी देवताओं को आपस में, जो हमारे देव और हमारे जो दानव थे, उनका युद्ध हुआ।
कि भाई मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। युद्ध होने के बाद देवता जो है अपने कलश को यहाँ से लेकर के भागने लग गए। और जब वो प्रयागराज में पहुंचे, कहते उस समय कुछ बूंदें यहाँ पे गिरी, कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी, कुछ बूंदें हमारे नासिक में गिरी और कुछ बूंदें उज्जैन में गिरी। इसीलिए जब हमारे वो ग्रह नक्षत्र जो होते हैं जब अपनी पूरी उस चाल पे होते हैं, जिस चाल पे उस समय वो थे, तभी जाकर के यहाँ महाकुंभ जो है प्रारंभ होता है। अभी ऐसा माना गया है जो हमारा महाकुंभ यहाँ होने वाला है, बहुत बड़ा दिव्य और भव्य महाकुंभ है। और ऐसा भी मानते हैं कि जो भी इस कुंभ में गंगा मैया में स्नान करता है उसके जाने अनजाने में जितने पाप होते हैं उसका प्रायश्चित होता है। और आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत अच्छा काम करने जाते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है, और इसीलिए हमें कुछ शक्ति चाहिए। और अगर हमें शक्ति चाहिए, हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, हमें जो भी कुछ चाहिए वो तो हमारी श्रद्धा आस्था पे होता है। और अगर हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हम गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर और पार्वती माँ ऐसे ही निकल रहे थे। जब वो प्रयागराज के कोने पे पहुंचे, यहाँ देखा कि सभी लोग जो है गंगा स्नान करके वापस जा रहे हैं। अचानक माँ पार्वती ने पूछा कि भगवान भोलेनाथ, ऐसा लग रहा है कि जो गंगा मैया है इनका तेज कम हो चुका है। भगवान भोलेनाथ ने कहा आपने कैसे अनुभव किया? उन्होंने कहा कि देखिए जितने भी लोग गंगा स्नान करके आते हैं इनको किसी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। भगवान ने कहा ठीक है पार्वती, हम जो है कल यहाँ इसका निरीक्षण करेंगे। और भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं तो वृद्ध रूप में यहाँ बैठूंगा और तुम्हें युवा रूप में यहाँ बैठना है। तो भगवान शंकर एक खड्डा था, खड्डे में बैठ गए कौड़ी के रूप में। और हमारी माँ पार्वती जो है एक युवा नारी का रूप धारण किया। और जो भी गंगा जी में डुबकी लगाता था, बाहर आता था, उसको पार्वती माँ कहती थी कि भाई मेरा पति जो है खड्डे में गिरा है, इसको बाहर निकालो। जब भी कोई यात्री आता था बाहर निकालने के लिए, उनको माँ कहती थी कि भाई इनको वहीं छुएगा जिसने पाप नहीं किया हो। अगर पाप तुमने किया है तुम भस्म हो जाओगे। तो सभी जाकर के निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब भस्म वाली बात आई तब सब पीछे हटने लग गए। इतने में मान के चलो हमारे एक और वहाँ व्यक्ति आ गए। तो माँ ने कहा भाई मेरे पति खड्डे में गिरे हैं तो इसको तुम निकाल दो। जब वो निकालने गया तो माँ ने कहा भाई कि लेकिन निकालोगे तभी जब आपने पाप नहीं किया होगा, अगर आपने पाप किया है तो आप भस्म हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि माँ मैंने पाप नहीं किया है, क्योंकि जो भी पाप मैंने किया था मैंने गंगा मैया में स्नान किया है, मेरे पापों का प्रायश्चित हो गया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। उन्होंने शंकर भगवान को पकड़ा, बाहर निकाला। शंकर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए जिसके पास श्रद्धा है, जिसके पास विश्वास है, उसी को पुण्य का लाभ मिलता है। मैं कहना चाहूँगा सभी लोग आए और यहाँ पुण्य का लाभ प्राप्त करें और गंगा मैया सब पे अपना आशीर्वाद बरसाती रहेगी। और आप देख रहे हैं इसमें पूरे प्रयागराज में जिस समय जो है कि इतना लोगों का आना हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सभी लोग आए और पुण्य के भागी बने। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा देश आस्था से चलता है। बिल्कुल। चारों तरफ हमारे देश में हम देखें तो बहुत तरह की आस्था है, चाहे सनातन धर्मियों की ही बात करें, अलग अलग प्रथाएं हमारे यहाँ चलती हैं। इसी तरह से जब बात महाकुंभ की आती है, कुंभ की आती है, तो सबसे पहला जो शब्द आता है वो होता है अखाड़े। और आप अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, तो मुझे लगता है 13 अखाड़ों के बारे में समझने के लिए आपसे बेहतर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। दरअसल क्या है ये अखाड़ा और किस तरह से ये 13 अखाड़े बने हैं, कैसे परिभाषित करेंगे हम अखाड़ों को, क्योंकि अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग संत हैं। देखिए आपने देखा होगा जब भी आप कहीं महाकुंभ में गए होंगे वहाँ अपने साधु ही साधु देखे होंगे, 13 अखाड़े देखे होंगे। और ये कुंभ किसका होता है? अखाड़ों का ही कुंभ होता है, अखाड़ों का ही महाकुंभ होता है। और अखाड़े जो है, जो इसकी स्थापना है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने की है, सनातन को पुनः निर्माण करने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। जो हमारी सनातन परंपरा है उसका पालन हो, उसका पालन कौन कराएगा? अखाड़े कराएंगे। तो हमारे शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं। उनमें हमारे जोना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, महानिर्माणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, 6 अखाड़े हो गए। और एक अखाड़ा हमारा अग्नि अखाड़ा है जो माँ भगवती गायत्री का उपासक होता है। ये सब शैव संप्रदाय में आते हैं। और जो अग्नि अखाड़े के जितने ब्रह्मचारी होते हैं वो किसी भी अखाड़े में अपना संन्यास ले सकते हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे, हमारे यहाँ बैरागी संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं जो भगवान राम को मानने वाले हैं।
और थोड़ा और आगे हो जाएंगे आप तो हमारे यहाँ उदासी संप्रदाय है जो भगवान गुरु नानक को मानते हैं। तो हमारे यहाँ 7, 3, 10, 3, 13 अखाड़े हैं। पूरे भारत में जो संतों की परंपरा है वो इन्हीं 13 अखाड़ों से है। और जहाँ भी आप जाएंगे आपको इन्हीं 13 अखाड़ों के संत मिलेंगे, भले वो कोई भी संत हो। और जो अखाड़ों का काम है, अखाड़ों का काम सनातन रक्षा के लिए बनाया गया था। और उस समय जितने भी युद्ध हुए हैं अखाड़ों ने ही किए हैं। और जब मुगल कालीन शासन यहाँ पे था उस समय जब सनातन को मिटाने के लिए मुगलों ने प्रयास किया, उस समय भी सनातन ने ही जितने हमारे अखाड़े हैं अखाड़ों ने ही सनातन की रक्षा की। और अभी ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि अखाड़े जो है आगे भी चल के अगर संतों की आवश्यकता पड़ी, नागाओं की आवश्यकता पड़ेगी तो वो लड़ने मरने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए हमारे अखाड़ों में जो सिखाया जाता है, जो विद्या दी जाती है, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र पे भी जो उनकी विद्या है वो दी जाती है, शस्त्र की भी ट्रेनिंग दी जाती है और शास्त्र की भी जो दीक्षा दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य है जो हमारे संत महात्मा होते हैं वो शस्त्र और शास्त्र में निपुण होते हैं। आपने धर्म परिवर्तन को लेकर भी बातचीत की थी। आपने कहा था कि यहाँ पर जो घर वापसी करना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, घर वापसी भी करवाई जाएगी यहाँ। आपने देखा होगा हमारे हिंदू में मलिक साहब होते हैं और मुसलमानों में भी कौन है? मलिक साहब। हमारे हिंदू में चौहान होते हैं, मुसलमानों में भी चौहान है। ऐसे कहीं आपको टाइटल हिंदू मुस्लिम में मिलेंगे। और जो हमारे सनातन को मानने वाले हैं उनका प्रयास था कि हम एक बार घर वापसी करें। हमने भी उनको पूछा भाई आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं? उन्होंने कहा जब हम देखते हैं हिंदू बड़े बड़ा टीका लगा करके निकलते हैं, भगवा पहन के निकलते हैं या सफ़ेद पहन के निकलते हैं या भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अच्छा संदेश देते हैं। इनके यहाँ जब भी आप जाएंगे वहाँ आप देखेंगे वहाँ भंडारे होते रहते हैं। मतलब इनका कहने का तात्पर्य कि आपस में खूनी लोग नहीं है। हिंदू जो है वो खून का प्यासा नहीं है। हिंदू जो है प्रेम चाहता है, सर्वे भवन्तु सुखना की बात करता है। इसीलिए हम चाहते हैं हम अपने जो हमारा जो सनातन था जहाँ से हम आए हैं उसमें वापस हो जाएं। तो हमने कहा भाई आपकी इच्छा, आप आना चाहते आ सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, जब आपकी इच्छा करें तब आप आ सकते हैं। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और उसके अध्यक्ष महंत महाराज रविंदर पुरी जी का क्या कहना है? तैयारियों से आप संतुष्ट हैं? क्या लग रहा है 13 तारीख तक और कितना भव्य यहाँ पर आयोजन होगा? देखिए हमारा मानना है सरकार ने अच्छा काम किया, साधु संतों ने अच्छा काम किया है और बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ होगा। और तैयारी जो आप देख रहे हैं बहुत कम समय सरकार को मिलता है। 3 महीने में आपको पूरा एक नगर बसाना है और पूरा प्रयास किया जाता है। मैं समझता हूँ जो भी उचित काम था, जो भी सही काम था वो सब किया गया है और जो भी कोई शेष बचा है वो भी हो जाएगा। और बाकी हमारे संत महात्मा जो भी शेष काम होता है वो खुद ही करते हैं। हम अपना काम भी खुद करते हैं। हमारे शौचालय आदि जो सरकार से मिलता ठीक है, अगर नहीं मिलता वो खुद ही बनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम जो है हमारा कहते हैं ना दोनों हाथ से ताली बजती है। तो कहने का तात्पर्य खाली सरकार पे नहीं छोड़ना, हमें भी कुछ करना है। दोनों मिलकर के हमने यही विचार किया है कि जो हमारा आने वाला कुंभ हो दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो। तो ये थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंदर पुरी जी महाराज, जिन्होंने बताया कि ताली 2 हाथ से बजती है, यानी सरकार और साधु संत दोनों ही मिलकर इस महाकुंभ को और दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि विरोध किसी व्यक्ति विशेष का, जाति विशेष या धर्म विशेष का नहीं है। विरोध उन कट्टरपंथी लोगों का है जो लोग कुंभ क्षेत्र में आकर इस क्षेत्र को दूषित करना चाहते हैं या अपवित्र करने की मंशा रखते हैं। प्रयागराज से कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ नितिशा बंसल।